सो प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले की एग्जांपल्स में देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में। कहने का मतलब सेकंड एक्सरसाइज की पहले की एग्जांपल्स में देखो, एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स हैं वो, चेक करो एक बार सारे, किसी को कोई डाउट पेंडिंग हो, कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो। सेकंड एक्सरसाइज मेरी बुक में 14th चैप्टर है और मेरी बुक, चलो देखो जल्दी, आप अपनी अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखो सभी। सेकंड एक्सरसाइज के पहले की एग्जांपल्स में क्या कोई क्वेश्चन ऐसा पेंडिंग हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप करना चाहते हो? क्वेश्चन बोल दो बस हल्का सा, एनीवन? एक्सरसाइज सेकंड से पहले की एग्जांपल्स बच्चों, कम ऑन। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो एक्सरसाइज सेकंड में कोई डाउट हो? एक्सरसाइज सेकंड में बच्चों कोई डाउट हो? काम किया भी है गधों, कुछ ही काम किए। यस सर। तो एक्सरसाइज थर्ड के पहले जो एग्जांपल्स हैं उनमें देखो। सर मुझे, हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन बोलूं? थोड़ा सा बोल दो बेटा बस। In the given figure, it is given that it proves that area triangle CGD is equal to area triangle ABG. 2 मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर बोलना एक हल्का सा। सर 23। कोऑर्डिनेटर नहीं मेरे पास, तो क्वेश्चन ही और है। इन द गिवन फिगर्स, नहीं, इसके आसपास कोई क्वेश्चन ऐसा हो कुछ बताना। सर पेज नंबर 14.27। नहीं बेटा, मेरे तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, कुछ और हैं। 2 मिनट रुको, ढूंढ तो लेंगे हम। सर मेरे भी डिफरेंट है। अरे कोई नहीं। इन गिवन फिगर, यस सर। आगे। It is given that AD is parallel to BC. 2 मिनट Prove रुको, that 2 मिनट। AD is parallel to BC। अच्छा, सर एक इन अ गिवन फिगर, ठीक है। AD is parallel to BC, prove that triangle CGD, यही वाला बेटा। चलो बच्चों, यस सर। हमारे सामने क्वेश्चन आया है तो हम हंट करते हैं उसको। क्वेश्चन लिखो सारे क्या है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं। इन गिवन फिगर हमें गिवन है AD इज पैरेलल टू BC, और फिगर में आपको अभी बनाता हूं जो आपको ये चीज है गिवन। तो बच्चों आपको 2 प्रूफ करना है। एरिया ट्राइंगल CGD इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABG। एरिया ट्राइंगल ABG, ठीक है। तो फिगर क्या है बच्चों, कुछ ऐसे सी फिगर है, यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, और यहाँ पे कुछ ऐसे कट लगाया हुआ है ये पॉइंट, और आपको दिया हुआ है AD इज पैरेलल टू BC। AD इज पैरेलल टू BC।
तो ये टुकड़े के इक्वल होगा, ये तो कॉमन है, तो CGD ABG के इक्वल आ गया है श्रेया बेटा। सर मेरे फिगर में मार्किंग कुछ और की हुई है। नहीं, ऐसे मार्किंग दी हुई है मेरी बुक में, ठीक है, दिस सर इज द ट्रू मेरी मार्किंग। सर जहाँ पे आपने डी लिखा है वहाँ बी है और जहाँ सी है वहाँ पे डी है। चलो एक बार के लिए तुम ये मार्किंग करो, फिर तुम्हारी वाली मार्किंग किस हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन करना पॉसिबल है। उस मार्किंग से वैसे पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये वाला बच्चों बात समझ आ गया सबको, ये दो पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स, these two triangles ADC and ADB are between the same base and same parallels. This is a common part, so these areas must be equal, hence proved. अब जैसे श्रेया कह रही है एक बार वैसे भी देख लेते हैं, मुझे लगता नहीं है कि वैसे क्वेश्चन करना पॉसिबल होगा। A, B, C and D and the point of intersection remains same. This is G and here we have given AD is parallels to BC. सर वहाँ पे भी B। क्या बोल रही हो? सर जहाँ आपने डी लिखा है वहाँ पे भी बी है। बेटा ऐसे कैसे पॉसिबल है, बी तो एक ही जगह पे होगा ना डियर। सो वो फिगर में गलत दिया हुआ है। हाँ तो फिर फिगर मिसप्रिंट है करके। ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, ये तो कॉमन हो गया, तो ये x1 तो ये x1, ABG अभी भी इक्वल आ गया CGD, ये देखो अभी भी क्वेश्चन हो गया, बात समझ रहे हो? तो एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ा, बात क्लियर आ गया बेटा ये सबको दोनों। यस सर। अगला डाउट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर Sir, in figure 15.83, CD is parallel to AE and CY is parallel to BA. And मैम सर इसका पार्ट थर्ड करके दिखा देना। अरे रुक तो वो नहीं जाओ, हुआ सर, ये 15.42 पे है। रुक जा, थोड़ा आराम से बोल क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बुक अलग सर अलग है आपकी सबकी। बुक में और सेम है मेरा। बेटा 15th चैप्टर मेरी बुक में, चैप्टर 14th, मेरी बुक बहुत पुरानी है तो थोड़ा क्वेश्चन बोल। ओके सर। In figure 15.83, CD is अच्छा parallel to AE and बस रुक CY जा 2 is मिनट, CD is parallel to AE, क्वेश्चन इन द गिवन फिगर से स्टार्ट होता है। yes sir। BC is parallel to XY, ऐसा क्वेश्चन है। No sir। नहीं मिला यार, मुझे नहीं मिला। सर मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाऊं, मतलब जहां मेरी वीडियो शो हो रही है। दिखा दे। तू क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जांपल्स में से, सर एक्सरसाइज में सर। मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं ना अभी। सर आपने एक्सरसाइज में नहीं करवाया था। रुक जाओ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, एक्सरसाइज पे भी आता हूँ। बेटा एग्जांपल्स में देखो पहले कोई डाउट है? 2 मिनट, एक्सरसाइज पे भी आते हैं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, डोंट वरी।
एग्जाम्पल्स में कोई डाउट पेंडिंग है? हाँ जी, हाँ जी। सर एग्जांपल 40। एग्जाम्पल 40 क्या है बेटा? सर इन ट्रायंगल ABC D is midpoint AB। अच्छा, P is any point on BC, राइट? यस सर। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन आया हमारे सामने। अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जांपल्स को अच्छे से देखो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अब किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB। देखो डिस्कशन से क्या होगा कि हमारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। D is the midpoint of AB, ठीक है बच्चों? P is any point on BC। P is any point on BC। CQ is parallel to PD, meets AB in Q। Show that area triangle BPQ is equals to half area triangle ABC। चलो ये देखो एक बार क्वेश्चन की ड्राइंग बना के दिखाओगे? ड्राइंग दी नहीं हुई, ड्राइंग खुद से बना के देखो सारे जोड़ी। मैं तो बना ही रहा हूं, ट्राई करो एक बार, हार्ड ट्राई। इन अ ट्राइंगल ABC D is a midpoint of AB। D is a midpoint of AB। P is any point on BC such that CQ is parallel to PD। CQ meets AB in Q, meets AB in Q। P is any point on BC मान लेते हैं यहाँ पे, such that PD ये बन गई हमारे पास लाइन, is parallel to CQ। CQ के ये लाइन पैरेलल है, meets AB at Q। तो ये ड्राइंग बेटा, ये P पॉइंट को ना थोड़ा ऐसे लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा, कोई बात नहीं, ये लाइंस ना पैरेलल दी हुई हैं, थोड़ा समझ लेना। अब टू द स्केल तो ड्राइंग है नहीं ना। CQ is parallel to PD, ये बात समझ गए? Meets AB at Q, show that BPQ इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, BPQ का एरिया ABC का हाफ, ये काम करना है हमें। ये बात समझ आ गया? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इनको भी आपस में ज्वाइन कर दूं। अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर, सेम होगा। यस ठीक है, सर। अगर ये पार्ट तो कॉमन है, तो ये एरिया अगर x है तो ये एरिया भी x होगा। वो टू द स्केल मत देखो, ठीक है? टू द स्केल नहीं बनाई मैंने ड्राइंग। ये एरिया x आ गए, ये बात ठीक है बेटा? अच्छा, अब इस ट्राइंगल का एरिया जितना भी होगा, इसको अगर मैं एरिया को y बोल लूं, y प्लस ये कॉमन पार्ट प्लस ये x, बात समझ रहे हो? तो इसका भी उतना ही एरिया बनेगा, इसका भी उतना ही एरिया बनेगा। ये वाला एरिया उतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि मीडियन से ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में बांटते हैं। बात समझ गए हो ना? ये कॉमन पार्ट है, इसको C लिख लेता हूं, ये कॉमन पार्ट है, इसको C लिख लेता हूं। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब हमें प्रूफ करना है BPQ, ये वाला एरिया। हो गया? मैं तो कह रहा हूं हो गया बच्चों। y प्लस सी प्लस एक्स, वाई प्लस सी प्लस एक्स किसके इक्वल दिख रहा है? y प्लस सी प्लस एक्स, आधी ट्राइंगल का एरिया, आधी ट्राइंगल का एरिया। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब ये y तो मैं लिख सकता हूं BPD, ये C को मैं लिख सकता हूं ये वाला कॉमन, और x इसकी जगह इसको लिख दूं, इसकी जगह इसको लिख दूं, ये टुकड़ा। बात समझ रहे हो? इसकी जगह ये वाला x भी तो एक ही बात है। तो एक्चुअल में इसको क्या लिख सकता हूं? BPQ ही तो लिख सकता हूं। इस टर्म को लिखने का एक और ढंग क्या हो सकता है? BPQ हाफ ऑफ ABC का एरिया।
देखो प्रूफ हो गया कि नहीं? समझ आया बच्चों? सच सच देखो सारे ध्यान से, अच्छे से समझ आया? Yes. ओके है बच्चों, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? देख लिया सबने? अगली Yes, एग्जांपल sir. बोलो, किसी का कोई डाउट पेंडिंग पड़ा हो बुक में से? Sir, example 45. ABCD is a parallelogram. X and Y are the midpoint of BC and CD respectively. वेरी गुड वेरी गुड, मैं समझ गया। 3/8 प्रूफ करना होगा इसको। Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नोट ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर आई मस्ट से। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कोई बुक नहीं देखेगा, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और लिखो। X and Y are the midpoints of X and Y are the midpoints of BC and CD. X and Y are the midpoints of BC and CD respectively. है Y CD है। हमें जो टू प्रूफ करना है बच्चों, एनीवन इज अनम्यूट, प्लीज बी म्यूट। एरिया ट्राइंगल AXY is 3/8 times area parallelogram ABCD. Area parallelogram ABCD. Area parallelogram ABCD. चलो ड्राइंग बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्लास में भी मुझे करवाना ही था। ABCD एक पैरेललोग्राम है बच्चों। X एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC। इसका मिड पॉइंट है X, तो मतलब ये टुकड़ा आपस में इक्वल। एंड CD इसका मिड पॉइंट है Y। AXY ये चीज का एरिया 3/8 टाइम्स पैरेललोग्राम का एरिया। क्या बात समझ गए? क्या प्रूफ करना है? बात समझ गए प्यारे बच्चों? Yes, sir. करो। सॉरी, आप इन चीजों का एरिया निकाल के दे सकते हो, अगर मुझे तो निकाल दो। इस ट्राइंगल का निकाल दो, इस ट्राइंगल का निकाल दो, इस ट्राइंगल का निकाल दो, सारा काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने इन तीन चीजों का निकाल दिया, पैरेललोग्राम में से माइनस कर देंगे तो यही बच जाएगा ना। हिंट दे दिया मैंने, चलो हिंट दे दिया मैंने। और अगर हिंट चाहते हो तो ये कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो। अब कर लो, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो CDB ट्राइंगल में आप मिड पॉइंट थ्योरम से ये बोल सकते हो ना, XY इज पैरेलल्स टू DB एंड आल्सो XY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB। ठीक है बच्चों, करो क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ इस पे। अच्छे अच्छे बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं ये।
Sir, area of ABX will be 1 हाँ जी, area of ABX will be 1/4 times of parallelogram ABCD. वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बच्ची ने। देखो बेटा कैसे, थोड़ा अगर हम ध्यान से सोचें, थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, ये वाली, इसके पैरेलल, ये तो आपस में पहले ही पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गई। बात समझ रहे हो? ये पैरेललोग्राम, ध्यान से देखो, ये टुकड़ा आपस में इक्वल होगा, ये पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूं ए बी एक्स का एरिया इस पैरेललोग्राम का आधा। अगर मैं इसको जी नाम दे दूं, ए बी एक्स का एरिया है जो, वो ए बी एक्स जी पैरेललोग्राम का आधा। ये बात समझ गए? और जो ए बी एक्स जी है वो ए बी सी डी का आधा है। ध्यान से देखो, ये समझ रहे हो? ये आधी पैरेललोग्राम ही तो है। ये बात समझ आ गया? तो ए डी वाई का एरिया कितना आएगा? देखो ना बच्चों ध्यान से, ए डी वाई का एरिया सर 1/4 ऑफ ABCD। ABCD का 4 गुना, 4 मतलब 1/4 पार्ट। ध्यान से समझो, ये समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. सभी ध्यान से देखो बच्चों, इसमें भी वही काम करेंगे, फिर इस तरफ से पैरेललोग्राम बना लो अगर ऐसा करना चाहते हो। अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है तो लगा लो, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बात समझ रहे हो ना? जैसे मर्जी सोच लो, सोचने का ढंग है। अच्छा, अब सारे का सारा इस बात पे आके फंस गया, ये एरिया कितना होगा? ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ये कितना होगा ये वाला? CXY कोई बता सकता है? बच्चों ये दिख रहा है किसी को कुछ? पैरेललोग्राम ही दिख गई, ये पैरेललोग्राम दिखी बेटा एक छोटी सी, ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, ये पैरेललोग्राम क्या है? 1/4 है। एग्राम दिख रही है सबको? जहां पे मैं फिंगर रोटेट कर रहा हूं, ये जो पैरेललोग्राम है 1/4 है ABCD का, और जो हमारा एरिया आएगा वो इसका भी आधा है, वो इसका भी आधा है। बात समझ रहे हो ना? CXY कितना आएगा? 1/8 हो गया ना? क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? सच बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा। माही समझ आया बेटा? माही, Sir, please explain it again from second last chapter. मैं सारा ही एक्सप्लेन करता हूँ, मैं सारा ही एक्सप्लेन करूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बात समझ गए बेटा? कुछ कुछ 5-10% समझ आया? 5-10%। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे जो हमें निकालना है? पूरे ABCD में से क्या माइनस कर दूं? इसका प्लस इसका सम प्लस इसका सम। समझ रहे हो ना? आंसर आ गया। क्या समझ आया थोड़ा बहुत? मैं क्वेश्चन दोबारा से करता हूं, ठीक है? अब दोबारा से देखो, उसको भी करने से पहले खुद से करो एक बार। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, हम इसी क्वेश्चन पे पूरा लेक्चर लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल टेक मोर 2 लेक्चर्स ऑन दिस चैप्टर, बट मैं चाहता हूं 2 मिनट दोबारा करो खुद से। अच्छा क्वेश्चन है ये, करो करो करो।
2 मिनट ट्राई करो बेटा पूरे मन से, कम ऑन, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। अच्छे से जो मैंने अभी किए आप एक बार अप्लाई करके देखो, अप्लाई, जस्ट अप्लाई इट वंस। चलो बच्चों करें दोबारा से। अब देखो दोबारा से समझो, टेक अ प्रॉपर टाइम। देखो क्वेश्चन क्या है, कहते ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ x इज द मिड पॉइंट ऑफ, x इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, y इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। यहां तक क्लियर है बच्चों? मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये इन्होंने बोला हुआ है AXY का एरिया निकाल के दिखाओ, AXY का एरिया निकाल के दिखाओ कितना होगा ABCD की टर्म्स। ये बात समझ आ गया इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्या करके दिखाना है? अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया, मैंने एक बड़ा सिंपल सा काम किया। यहां से इस पॉइंट से, देखो बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, इस पॉइंट से निकलती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट से निकलती हुई इसके पैरेलल क्या हो सकती है ना, एक लाइन। इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस निकलेंगी, एक ऐसी लाइन भी तो होगी जो इसके पैरेलल होगी, बेस वाली लाइन के, मतलब इसके पैरेलल होगी। क्या ये पैरेललोग्राम दिख गई सबको, ये वाली चीज? क्योंकि ये पैरेलल है, मेरी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पैरेलल गिवन है, तो ये छोटी पैरेललोग्राम दिख गई सबको। इसको भी नाम दे लेते हैं हम, किसका नाम दें, जी का दे देते हैं। तो ABXG एक पैरेललोग्राम दिख गई, यहां तक बताओ। तो क्या ये बोल सकता हूं कि जो ABXG है वो पूरी पैरेललोग्राम का आधा ही तो है? भाई देखो तो सही, आधा ही तो है, ये टुकड़े आधे आधे ही तो हैं, ये पूरा आधी पैरेललोग्राम ही तो है यार, और क्या है? ये बात समझ आया कि नहीं आया? अब ये बोल सकता हूं कि ABX का एरिया आधा ABXG पैरेललोग्राम का, क्योंकि बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स हैं, ये ABX और ये ABXG का आधा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधा ABXG को क्या लिख दूं, आधा ABCD। तो ये बन गया ABX इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ABCD। इज दिस क्लियर बच्चों? क्लियर और नॉट क्लियर? एग्री और नॉट एग्री यहां तक? कहता हूं जब तक बताओगे नहीं कैसे मैं आगे बढ़ूंगा? इंसान Agree, तो sir. भगवान थोड़ी हूं। Yes, Agreed, sir. अच्छा, अब यही काम Sir, you are mute.
इस पॉइंट से निकलती बहुत सारी लाइंस होंगी, एक ऐसी लाइन भी तो होगी जो पैरेलल होगी, ये एडी के पैरेलल, इसको नाम ई का दे दे, एबी को ई पॉइंट पे काट रही है, तो ये एक पैरेललोग्राम दिख गई सबको, ए ई डी वाई, वाई डी पैरेललोग्राम दिख गई सबको। Yes, sir. ये टुकड़ा भी डबल डबल हो जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम है, देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, मिड पॉइंट भी कटेगी ना यहाँ पे भी, तो ये लिख सकता हूं ए ई वाई डी का जो एरिया होगा हाफ ऑफ ए बी सी डी होगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. अब ऐसे लिख सकता हूं क्या, जो ये ए डी वाई ट्राइंगल है, ए डी वी वाई ट्राइंगल हाफ ऑफ डी वाई ई ए, ये ए डी वाई ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ डी वाई ई ए, बताओ। Yes, sir. Yes. मतलब Yes. हाफ डी, इसको लिख देते हैं हाफ ऑफ ए बी सी डी, तो वो बन गया 1/4 टाइम्स ए बी सी डी। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. एग्जैक्टली यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अच्छे से क्लियर है बेटा पारस? Yes, sir. वेरी गुड। अब आगे देखो, इसका एरिया आ गया ए बी सी डी बटा 4, इसका एरिया आ गया ए बी सी डी बटा 4, इसका एरिया रह गया। देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गई कि नहीं बनी? इसको नया पॉइंट एफ दे दो। क्या एफ एक्स सी वाई पैरेललोग्राम दिख गई कि नहीं दिखी? Yes, Yes. sir. और ये बोल सकता हूं कि ये इस आधी पैरेललोग्राम का आधा एरिया है। भाई आधा बेस है ना, हाइट तो उतनी है, मतलब पूरी पैरेललोग्राम का 1/4 हिस्सा। देखो 4 पैरेललोग्राम्स में बंटी हुई है ना चीज, Yes, sir. इसको ये बोल सकता हूं 1/4 टाइम्स ए बी सी डी बच्चों। Yes, Yes. Yes, sir. और सी इसका भी आधा, इस एरिया का भी आधा, 1/2 टाइम्स 1/4 ए बी सी डी। क्या समझ आया प्यारे बच्चों? Yes, Yes. Yes, sir. एक्स वाई का एरिया 1/8 टाइम्स ए बी सी डी। बस, तो ये आ गया 1/8 टाइम्स ए बी सी डी। हमें किसका निकालना था? इसका। AXY. XY. तो कैसे निकाल लेंगे? ए बी सी डी बटा 4 माइनस ए बी सी डी बटा 4 माइनस ए बी सी डी बटा 8, ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखो कितना आ रहा है, सर फिर जो आपने हमें वो डायगोनल बताया था, जो हमने एक्स वाई को हाफ ऑफ डी बी मानना था, पहले हिंट दिया था जो आपने। हाँ ये आधा ही है तो इसका, इस हाफ वाली ऑफ डी बी। हाफ ऑफ डी बी, हाफ ऑफ डी बी है यहाँ, उसकी जरूरत नहीं है। पर उससे कैसे करना था ये क्वेश्चन? उससे भी हो जाएगा, उससे सीधा देख लेंगे कि ये जो ये ट्राइंगल है वो हाफ ऑफ ए बी सी डी है, और फिर वो उसका भी आधा है 1/4 ऑफ, मतलब ये वाली चीज, फिर वो उसका 1/4 फिर से। ओके सर, ओके, आगे समझ के। ये बात समझ आई बच्चों?
Yes. sir. Yes. वेरी गुड। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, कल है हमारी नेक्स्ट क्लास। Yes. Yes, sir. 30 क्वेश्चंस कर लोगे तत्व में से, मतलब एनटीएससी टाइप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। कर लोगे बेटा? Yes. 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 वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।